एक आदमी फ्लाइट में सफर कर रहा था, तभी उसने एक अजीब चीज नोटिस की। उसके नाखून धीरे धीरे काले पड़ने लगे। डॉक्टर होने की वजह से उसे तुरंत समझ आ गया कि ये शरीर में ऑक्सीजन की खतरनाक कमी का संकेत है, लेकिन वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही उसके पास रखी पानी की बोतल दबने लगी और टेबल पर रखा गिलास भी कांपने लगा। एयर होस्टेस लीसा ने तुरंत खतरा भांप लिया। वो फौरन अपनी सीट पर बैठ गई और जोर से बोली, सभी लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए और सीट बेल्ट बांध लीजिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फ्लाइट जबरदस्त टर्बुलेंस में फंस गई और बुरी तरह हिलने लगी। जिन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी वो अपनी सीटों से उछलकर इधर उधर गिरने लगे। ऊपर रखे बैग भी नीचे गिरने लगे। अचानक हुए इस हादसे से पूरे केबिन में अफरा तफरी मच गई। हर कोई अपनी सीट को कसकर पकड़कर बस यही दुआ कर रहा था कि सब ठीक हो जाए। कुछ ही देर में केबिन का प्रेशर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। पायलट ने तुरंत ऑक्सीजन मास्क पहन लिया और यात्रियों के सामने भी ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गए। सभी ने जल्दी जल्दी मास्क पहन ली, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी वक्त एक यात्री वॉशरूम में था। जोरदार झटकों की वजह से वो दरवाजा ही नहीं खोल पा रहा था। जैसे तैसे दरवाजा खोला, लेकिन तब तक ऑक्सीजन की कमी से उसका शरीर जवाब दे चुका था। उसके पैर लड़खड़ाए और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद फ्लाइट धीरे धीरे स्थिर हो गई और सबको सांस लेने में राहत महसूस हुई। पायलट ने अनाउंसमेंट करके बताया कि तेज टर्बुलेंस की वजह से केबिन की एक सील खराब हो गई थी, जिससे केबिन का प्रेशर अचानक गिर गया। उन्होंने तुरंत फ्लाइट की ऊंचाई कम कर दी, इसलिए अब सब कुछ सामान्य है। ये सुनकर सभी ने राहत की सांस ली और अपने ऑक्सीजन मास्क उतार दिए। तभी लीसा की नजर वॉशरूम में बेहोश पड़े यात्री पर पड़ी। उसने तुरंत उसे ऑक्सीजन मास्क पहनाया। खुशकिस्मती से वो ज्यादा देर तक ऑक्सीजन के बिना नहीं रहा था, इसलिए कुछ देर बाद उसे होश आ गया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। तभी एक सूट पहने यात्री की सांसें तेज हो गईं। लीसा तुरंत उसके पास पहुंची, लेकिन उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। उसने इंटरकॉम पर अनाउंस किया कि अगर फ्लाइट में कोई डॉक्टर है तो तुरंत मदद करे। वो फर्स्ट एड किट लेकर पहुंची ही थी कि उस आदमी ने अचानक अपना हाथ मुंह में डाल लिया और अगले ही पल उसके मुंह से खून निकलने लगा। तभी डॉक्टर दाशान और निक उसकी मदद के लिए पहुंचे, लेकिन उसकी हालत और बिगड़ती गई। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा और उसे संभालना मुश्किल हो गया। कुछ ही सेकंड बाद उसका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया। निक ने तुरंत सीपीआर शुरू किया और डॉक्टर दाशान ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उस यात्री की मौत हो गई। लीसा ने तुरंत कप्तान को पूरी जानकारी दी। कप्तान ने कंट्रोल रूम से बात की। मौत की असली वजह पता नहीं थी, इसलिए बाकी यात्रियों में डर न फैले, इस कारण ऊपरी डेक पर बैठे सभी लोगों को नीचे शिफ्ट कर दिया गया। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो पार्ट 2 के लिए।